हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल यूनिवर्सल मिराकल्स। गाइस, आपको वीडियोस का टाइटल देख के पता चल ही चुका होगा कि ये वीडियो किस बारे में होने वाले। गाइस, हमेशा से ये बात याद रखिएगा। आप जब भी किसी सिचुएशन में जाते हो, जब भी कभी स्टक होते हो ना, वहां से आपको यूनिवर्स हमेशा से निकालने की कोशिश करता है। क्योंकि आप किसी से मिलते नहीं हो, आपको मिलवाया जाता है। आपको किसी सिचुएशन, आप खुद सिचुएशन क्रिएट नहीं करते, लेकिन आपको उस सिचुएशन में डाला जाता है। मैं जब लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो कर रही थी ना, तो मैं हमेशा से उन चीजों के बारे में जानने की कोशिश करती थी। तो मुझे पता भी नहीं था कि पॉजिटिव थिंकिंग करने से अपनी लाइफ चेंज होती है। तो उसके लिए मैं हमेशा से ये सोचती थी कि सच में सोचने से जिंदगी बदलती है। तो क्या इस ऐसी पॉसिबल है, क्या किसी की जिंदगी बदली है? तो मैं जब भी इस बात बारे में सोचती थी ना, तो मुझे कई सारे वीडियोस यूट्यूब पे दिखते थे। कई सारे पॉजिटिव लोगों को मुझे मैं अपने रियल लाइफ में एक्सपीरियंस करती थी। तो मुझे उनको देख देख के ये पता चलने लगा कि ये सच में वर्क करता है। लेकिन मुझे तभी भी ये बात नहीं पता थी कि ये किस तरह से अपने लाइफ में अप्लाई करना पड़ेगा। मेरे बहुत सारे ऐसे सवाल थे कि मुझे उसके आंसर ही नहीं मिलते थे। तो जैसे जैसे मैं उस जर्नी में आगे 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 बढ़ते गई ना, तो मुझे उन चीजों को समझ आने लगा कि ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन इस तरह से वर्क करता है, इस ऐसे रहता है। फिर मुझे समझ आने लगा कि जो भी लोग अब तक मुझे मिले, जो भी सिचुएशन मेरे पास आई, जिस भी चीज में अभी तक मैं स्टक थी, और जो भी मैं करना चाहती थी, वो सब कुछ प्री प्लान था बाय यूनिवर्स। अगर मुझे वो सिचुएशन क्रिएट मेरे मेरे पास वो सिचुएशन क्रिएट ही नहीं होती ना, तो मैं कभी इस बारे में, पॉजिटिव थिंकिंग के बारे में सोचती भी नहीं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में सोचती भी नहीं। और मैं अपने लाइफ में सिर्फ वही चीजों को मैनिफेस्ट नहीं करती जो कि मुझे चाहिए थी, बल्कि मैं उन अच्छे अच्छे चीजों को, उन बेस्ट मोमेंट को भी क्रिएट करने की मेरे अंदर पावर आ नहीं सकती, क्योंकि मुझे उन चीजों में डाला ही नहीं चाहता। तो मैं उस चीजों के लिए, उस सिचुएशन के लिए बहुत थैंकफुल हूँ, क्योंकि मुझे, मैं आज बोल सकती हूँ, मैं आज लोगों को टीच कर सकती हूँ। आज अगर लोग मेरा सुनते हैं ना, तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं मैंने उन सालों में की हुई स्ट्रगल से सीखी हुई चीजों को ही मैं अपने लाइफ में अप्लाई करके, जो मैंने मैनिफेस्ट किया है, वही आपको सिखाती रहती हूँ। गाइज, लॉ ऑफ अट्रैक्शन में हम खुद क्रिएटर तो रहते हैं, क्योंकि जो भी हम सोचते हैं, जैसा भी हम बिहेव करते हैं, वैसे हमारी लाइफ तो होती है। लेकिन इस रहा है। तो गाइज, जब भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करने लगते हो ना, तो इस बात को आप अच्छे से समझ लो कि आपका कोई ऐसा नहीं होगा कि आप रात को सो रहे हो और सुबह उठते ही आपकी चीज आपके सामने आएगी। ये कभी नहीं होगा, वो फेक जादू में होता है। मिराकल्स किसे कहते हैं? जो हमेशा के लिए आपके साथ रहती है, वो चीजों में मिराकल्स होता है। तो वो तभी होगा जब वो सिचुएशन स्टेप बाय स्टेप आपसे फॉलो की जाएगी, आपको उन चीजों में इन्वॉल्व किया जाएगा, फिर वो चीजें आप तक आ जाएगी। और वो तब आ जाने के बाद आपको पता चलेगा कि मैंने ये चाहा था, मैं इसको मैनिफेस्ट कर रहा था, कर रही थी, और अब जाके मुझे वो चीज मिली है। तब तक आप पूरी तरह से उन चीजों को भूल चुके होंगे। यूनिवर्स तो यही करता है ना, कि जब आप किसी सिचुएशन में किसी लोगों से मिलना चाहते हो ना, तो वो खुद से उन चीजों को आपके सामने लाता है, उस सिचुएशन को सामने लाता है, और फिर आप उनसे मिलते हो। लाइव दुनिया में इब्राहिम हिक्स को जानने वाले बहुत सारे लोग आज मौजूद हैं, वही सारे लोग उनको आज भी नहीं जानते। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इब्राहिम हिक्स सबको मैनिफेस्ट करते बैठी है। नहीं ना, यूनिवर्स इब्राहिम हिक्स को उन तक पहुंचा रहा है जो उनके उनकी टीचिंग का, जिनको फायदा पहुंच रहा है। बस उन्होंने एक थॉट क्रिएट किया है कि मैं जो भी टीचिंग दे रही हूँ सबको फायदा पहुंचे, और वही तो हो रहा है इस दुनिया के अंदर। तो बस आपको थॉट क्रिएट करनी है, यूनिवर्स आपको उन चीजों तक इजीली मिलाएगा। कई सारे मेरे फ्रेंड्स हैं, स्टूडेंट हैं, जो कहते हैं कि मेरी शादी नहीं हो रही, मनी मैनिफेस्ट नहीं हो रहा, बिजनेस में ग्रोथ नहीं है, जॉब नहीं मिल रही। तो मैं बस उनसे यही बात करती हूँ, बस पेशेंस रखो, सब्र रखो, और खुद को पीसफुल रखो।
हैप्पीनेस के स्टेट में रहो, खुद ब खुद वो चीजें आएंगी, क्योंकि आपकी नीड्स ऑलरेडी फुलफिल की हुई है, तभी आपको नीड्स है वो चीजों की। अगर आपके नीड्स को फुलफिल नहीं करते तो वो नीड्स भी आपके पास नहीं आती, क्योंकि जब बीमारी आती है तो उसके पहले उसका इलाज इस दुनिया में मौजूद होता है। बस वो चीज, वो इलाज मिलने का जो टाइमिंग होता है ना, वो उसी टाइमिंग पर मिलता है। तो वो इसी तरह से ये सिचुएशंस रहते हैं, उसी तरह से लोगों में रहता है। आप पर्टिकुलर इंसान को ढूंढ रहे हो तो वो भी इंसान आपको ढूंढ रहा है। कहीं ना कहीं तो आपको एक सिचुएशन पर एक जगह एक सामने लाया ही जाएगा। कई सारे लड़के लड़कियां शादी के प्रपोजल को रिजेक्ट करते रहते हैं, या फिर उनसे खुद से रिजेक्ट हो ही जाता है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। लेकिन तो उनके घर वाले उन पे ब्लेम लगाने लगते हैं कि तुम्हारे वजह से वो रिश्ता रिजेक्ट हुआ, तुमने रिजेक्ट किया। ऐसे कुछ नहीं होता गाइस। जब तक का आपका खुद का वो रिश्ता नहीं है, जब तक का वो रियल का आपका जो पार्टनर है, लाइफ पार्टनर, वो नहीं होता ना, तो आपकी शादी नहीं हो सकती। किसी भी अरे गहरे के साथ आपकी शादी नहीं हो सकती, क्योंकि जो तक कि आपका लाइफ पार्टनर जो एक्चुअली में है वो आपके सामने नहीं आएगा, तो आपकी शादी नहीं होगी। आप बस उस सर्चिंग के इसमें ही घूमते रहोगे। और जब वो जो फेरा है, जो वो चीज है, जो वो सिचुएशन है, जो टाइम है, तो वो ट्रैवल कर जाओगे ना आप, तो खुद ब खुद आपके सामने आ जाएगा। और वो जब आपके खुद ब खुद सामने आएंगे ना, तो आपको बताने की भी जरूरत नहीं लगेगी। और बस आप, ऐसा वो सब कुछ होते जाएगा कि आप सोच में पड़ोगे कि मैंने देखा, पसंद किया, इस एंगेजमेंट हो गई, शादी हो गई, क्या हुआ मुझे भी नहीं समझ में आया। आप बोलते हो ना, कई सारे आप लोगों के बारे में कहते हुए सुना भी होगा अपने फ्रेंड सर्कल में कि अरे पता भी नहीं चला कि शादी कैसे तय हो गई या शादी हो गई, और तुझे बुलाने के लिए भी टाइमिंग नहीं मिला। ये सब कुछ तो वैसे ही होता है। इतने सालों से जिन चीजों के बारे में आप सर्चिंग में हो ना, देखो जब वो मिलने का टाइमिंग आता है, साइन भी ऐसे ही मिलने लगते हैं। तो आप बस बी अवेयर रहना, खुश रहना, क्योंकि अगर आपको जो चीजें चाहिए साइन मिल रही ना, तो कहीं ना कहीं वो आपको मिलेगा ही। और वो आपको मिलवाने के लिए यूनिवर्स बार बार कहता रहता है रेडी हो जाओ, क्योंकि तुम्हारा टाइम आ चुका है, रेडी हो जाओ, अब तुम्हें ये मिलना है, रेडी हो जाओ, अब तुम्हारे लिए ये टाइमिंग हो रहा है, अब तुम्हें पूरी तरह से रिसीविंग मोड में आना है, रेडी हो जाओ। तो गाइज यहाँ पर यूनिवर्स अपना सब में बड़ा रोल प्ले करता है कि वो आपको उन सिचुएशन में मिलाता है, उन लोगों से मिलाता है, उस टाइम में मिलाता है। तो कभी भी इस बात से मत घबराना कि क्या होगा, ऐसे नहीं हुआ था, कभी कुछ गलत नहीं होता, क्योंकि यूनिवर्स सबके लिए एक ही है, वो किसी का दुश्मन नहीं है। और ना ही आप इतने बड़े गुनहगार हो कि वो आपको सजा सुनाता रहता है। वो बहुत अच्छा है। जैसे आप देखोगे, आपका जैसा नजरिया होगा ना, आपको सब कुछ वैसा दिखेगा। अगर आप जॉब सर्च कर रहे हो और आप बहुत ज्यादा परेशान हो ना, तो घबराओ मत, क्योंकि बस फेथ रखो उस यूनिवर्स पर, वो कहीं ना कहीं आपको मिलवाएगा ही। क्योंकि आपके रिगार्डिंग जो भी जॉब होगी, वहां पर प्लेसमेंट क्रिएट होगी ही, और वहां पर आपको जॉब दी जाएगी ही, क्योंकि ये यूनिवर्स का रूल्स ही है। जिस भी चीज की आपको नीड होती है ना, वो खुद ब खुद वो फुलफिल किया जाता है। इतने सारे लोग हैं इस दुनिया में, क्या उनको ऑक्सीजन की कमी हुई है? भले ही चलो लोग कहते हैं कि ऑक्सीजन का लेवल कम हो रहा है, ऑक्सीजन का लेवल कम हो रहा है, कभी सुना है कि आज इस पूरे गांव में ऑक्सीजन ही नहीं हुई? नहीं ना। वो यूनिवर्स प्रोवाइडर है, वो प्रोवाइड करेगा ही। बस आपको अपनी नीड से सच्चा, नीड को पकड़ कर रहना है, उससे नीड को, बस आपको अपने नीड के साथ रहना है। और ऐसे नहीं रहना कि डेस्परेट मुझे चाहिए मुझे चाहिए, नहीं। बस आपको बोलना, कहना है कि मुझे वो नीड है, मुझे वो जरूरत है, तो मेरा प्रोवाइडर यूनिवर्स मुझे वो चीजों को मुझ तक पहुंचाएगा, मुझे प्रोवाइड करेगा ही। और बस यही फेथ रखकर खुश रहो, हैप्पी रहो, और थोड़ा पेशेंस रखो। बस वो चीजें आने में थोड़ा सा टाइमिंग लेगी, लेकिन वो आएगी जरूर। और वो जब आएगी ना, तो वो हमेशा के लिए आपकी हो जाएगी। और दूसरी बात, फ्रेंड की रियल लाइफ स्टोरी सुनाती हूँ कि उनकी भी शादी में ना बहुत ज्यादा देरी हो रही थी।
वो ऐसे हर चीज में परफेक्ट थी, लेकिन देरी बहुत ज्यादा हो रही थी। और कई सारे लड़कों को खुद रिजेक्ट की थी, किन कई लड़कों ने उन्हें रिजेक्ट किया था, और शादी ही नहीं जम रही थी। तो एक दिन क्या हुआ पता है क्या, कि टाइमिंग कैसा आता है देखो। उसके भाई कॉलेज जा रहा था, और उस कॉलेज जा रहा था, और अचानक बीच रास्ते में ना, कॉलेज को जाते वक्त ना थोड़ा सा आउटसाइड है, तो वहां पर कोई शॉप वगैरह भी नहीं है, मतलब वहाँ बहुत ज्यादा आउटसाइड है। तो वहां पर क्या हुआ, अचानक से गाड़ी मतलब इतने दिनों से तो ठीक थी बाइक उसकी, और अचानक से इतने दिनों से उसकी बाइक ठीक थी, और अचानक उसी आउटसाइड जगह पर आकर खराब हो गई। तो इतना परेशान हो गया कि आजू बाजू कोई एक भी दुकान नहीं है, शॉप रिपेयर करने वाला भी नहीं है, कितनों को कॉल लगा रहा है, हर कोई बिजी दिख रहा है, अभी क्या करे। तो वो बहुत परेशान था, और उसको उस सोच में पड़ा अभी क्या करना है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो बहुत सारे लोगों को उसने रुकाने की कोशिश की, कोई रुक रहा नहीं, कोई नहीं, मतलब लोग भी नहीं रुक रहे, और सब गाड़ियां लेकर आगे जा रहे हैं। अंधेरा होने का टाइम होगा है, शाम का वक्त होने वाला है, और इतना इस टेंशन में है कि घर वाले भी परेशान है, अब कहाँ से आएगा, कैसे आएगा। तब तक क्या हुआ कि एक फोर व्हीलर वाला उधर से आता है, और वो उसे देख कर रुकता है, गाड़ी रुकाता है, और बोल कहता है कि आप यहाँ पर क्यों रुके हो। तो वो सब अपनी सिचुएशन बताता है कि ऐसा ऐसा उसकी बाइक खराब हो गई है, और अब वो आगे नहीं जा पा रहा। तो मेरी सिटी लगती है, तो आप मुझे वहां तक छोड़ दोगे, तो वहां से मैं किसी को ले आऊंगा और फिर ले जाऊंगा बाइक। तो वो जो फोर व्हीलर वाला था, उसने भी उस बात पर फेथ किया, उसको बिठा के लिया अपनी फोर व्हीलर में, और वो जाने लगे। तो जाते वक्त उनकी कन्वर्सेशन स्टार्ट हुई। तो वो जो इंसान था ना, वो अपने बेटे के बारे में बोलने लगा कि वो इतनी लड़कियां देख चुका है, सबको रिजेक्ट करता है, कभी लड़कियां रिजेक्ट करता है, कभी ये रिजेक्ट करता है, जम ही नहीं रहा, कई सालों से देख रहे हैं। अभी तो मुझे तो बोर हो रहा है इन चीजों का, अभी मुझे इंटरेस्ट ही नहीं है अभी इसकी शादी में, ऐसे बोल रहा है। और अचानक से इसको याद आया, अचानक पता नहीं इसके दिमाग में क्या आया, याद आया कि इसने अपने बहन के बारे में बोलना स्टार्ट किया। इसने भी सडनली कह दिया मेरी बहन का भी ऐसा ही है, उसको भी लड़के पसंद नहीं आ रहे, और जब लड़कों को ये किसी को पसंद करते तो वो उससे नहीं कर रहे, और जम ही नहीं रहा। तो उसने क्या कहा, उस इंसान ने कहा कि आपके बहन का बायोडाटा होगा या फिर डिटेल्स होगा ना, तो मुझे दे दो। और उसने, एक अनजान इंसान उसको 5 मिनट पहले ही उसको मिला है, और उसको अपने बहन का सब कुछ बायोडाटा दे दिया। मतलब वो फेथ क्रिएट करता है यूनिवर्स, आपको इंसान सामने वाला आपको वैसे लगने लगता है कि ये सच में ये सच्चा है, तभी तो ये सब कुछ चीजें वो करवाता है। और नहीं तो आप समझो, अगर आपको फेथ ही नहीं होता तो आप क्यों देते किसी और को आपकी बहन का बायोडाटा या फिर किसी का भी। तो इसे उसने दे दिया, और ये सच्ची सच्ची स्टोरी है गाइस। तो देने के बाद ना, सुबह सुबह दूसरे दिन सुबह में क्या हुआ, फिर उसका भाई उस सिटी में अपने गांव सिटी गया, और वहां से किसी को लिया और अपनी बाइक लेकर आया, और दूसरे दिन सुबह सुबह उसके भाई के नंबर पर कॉल आया उस इंसान का। और उस इंसान का कॉल आया, और उसने कहा कि आपने जो मुझे कल बायोडाटा दिया था आपको याद है क्या। उसने कहा हाँ याद है। तो उसने कहा कि वो मेरे घर वालों को पसंद आया है। उसने कहते वक्त भी, बायोडाटा लेते वक्त भी उसने यही बोला था कि मेरे घर वालों को अगर पसंद आएगा ना तो मैं आपको बता दूंगा। तो यही हुआ कि घर वालों को, उसने कहा कि मेरे घर वालों को मेरी जो वाइफ है उसको भी पसंद आया है, मेरे बेटे को भी पसंद है, क्या हम लड़की देखने आ सकते हैं क्या। तो उसने हाँ किया। तो उसी दिन सुबह में कॉल आया, उस दिन शाम में वो लड़की देखने आए, और शाम में लड़की देखने आते ही ना उन्होंने उस लड़की को सिलेक्ट किया। मतलब इतनी सारे लड़कियां वो रिजेक्ट करा था लड़का, उसने इस लड़की को सिलेक्ट किया। अब बारी तो लड़की की थी, लड़की को भी लड़का पसंद आया, मतलब दोनों ने एक दूसरे को पसंद किया। और बस अब 4 दिन में एंगेजमेंट हो गई, और 2 महीने में शादी भी हुई। और वो मुझे मिली ना, तो इतनी एक्साइटेड हो कि वो कह रही थी कि अब मैं तो मैरिज मैनिफेस्ट करते करते थक चुकी थी, और मैंने छोड़ भी दिया था, और पता नहीं ये कहाँ से और कैसे मिले मुझे। अगर मेरे भाई की बाइक खराब नहीं होती ना तो वो नहीं मिलते। तो मैंने बस उससे एक ही कहा, जब किसी से मिलवाना होता है ना यूनिवर्स को, वो उसे खुद ब खुद उस सिचुएशन में डालता ही है और उसे मिलवाता ही है। बस उसके ऊपर आपको फेथ कितना है वो आपको चेक करना पड़ेगा। अगर बाइक खराब भी नहीं होती है, वो अगर इंसान नहीं भी मिलता ना कहीं से, तो घुमा फिरा के वो तुम्हारे सामने आ ही जाता। क्योंकि यही लॉ है यूनिवर्स का कि तो मैनिफेस्टेशन है, वो तुम्हारे सामने खुद से आता है। इसीलिए लोग लोग मैनिफेस्टेशन को मिरेकल्स मैजिक के नाम क्यों देते हैं,
क्योंकि ऐसा ही होता है, क्योंकि उनको जब आपको किसी से जॉब चाहिए ना किसी कंपनी में, तो प्लेसमेंट क्रिएट होगी, वहां से किसी का कॉल आप तक आएगा, आपको वहां पर जॉब मिलेगी और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपको किस तरह से जॉब मिले, और फिर कई दिनों के बाद आपको याद है कि अरे हाँ, मैं यही कंपनी में जॉब मैनिफेस्ट कर रहा था या कर रही थी। या फिर ऐसे होगा सिचुएशन, शादी में जो शादी हो जाएगी, फिर याद आएगा हाँ, मैं यही क्वालिटीज का इंसान ढूंढ रही थी, देखो कैसे मिला। ऐसा ही होता है गाइस, बस आपको बस सिर्फ फेथ रखना है आपके मैनिफेस्टेशन पर और उस यूनिवर्स के टाइमिंग पर। जो आपकी अब्राहमिक्स कहती है ना कि जो आपकी चीजें ओटेक्स में रखी हुई हैं वो आप तक जरूर पहुंचेंगी, बस उसको टाइम और स्पेस में ट्रैवल करना पड़ेगा। जब आपको कोई इस चीज की नीड है, जरूरत है ना, तो उसकी फुलफिलमेंट ऑलरेडी हो चुकी है, इसका मतलब यही है कि वो ओटेक्स में है ऑलरेडी। बस वो आप तक आने के लिए वो कुछ टाइम मांगते हैं, तो वो कुछ टाइमिंग में आपके पास आ जाएगी। कोई टाइमिंग को नहीं चेंज कर सकता, कोई वो सिचुएशन, वो टाइमिंग, वो जो पर्टिकुलर टाइम है ना, उसे फास्टर नहीं ला सकता। कोई भी कुछ भी कहे, ये रियलिटी नहीं है कि मैं उससे, मेरी जो टाइमिंग है करेक्ट टाइमिंग पर मुझे मिलना है वो आ जाएगा, ऐसे नहीं होता, नहीं होता। आप इस बात को समझने की कोशिश करें, आंखें खोल कर लॉ ऑफ अट्रैक्शन सीखें। जब आपका टाइमिंग नहीं आएगा वो चीज मिलने के लिए, आप भले 1000 बार मैनिफेस्ट करो, उसके लिए डिले होगा ही। और जब आपका टाइमिंग आए ना, बस एक बार आपको कह दो और वो मिल जाएगा। तो बस आपको फेथ रखना है यूनिवर्स, अब बस आप 3 चीजें करनी है। एक तो आपको यूनिवर्स पर फेथ रखना है, दूसरा पेशेंस, खुद में पेशेंस रखना है कि वो चीज आपकी है, आपको जरूर मिलेगी, एक ना एक टाइम, एक ना एक दिन जरूर मिलेगी। तीसरा कि आपको पीसफुल रहना है और बहुत हैप्पीनेस वाले स्टेट में रहना है। क्योंकि हैप्पीनेस वाली स्टेट ये है कि आपको टाइमिंग को मतलब टाइमिंग का जो डिले हो रहा है ना, उससे आपका जो डेस्परेशन बढ़ रहा है उससे खत्म करने में मदद करता है। और बल्कि आपको एंजॉयमेंट मोमेंट में रहने से आपके वो जो हार्मोन रिलीज होते हैं, सेरोटोनिन वगैरह, तो उस वजह से आप अपने मैनिफेस्टेशन के करीब जाने लगते हो। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप टाइम को डिले कर रहे हो या टाइम को हटा के अपने मैनिफेस्टेशन में जा रहे हो, ऐसा नहीं होगा। उससे क्या होगा कि आपका जो टाइमिंग में है, टाइमिंग चल रहा है ना, तो एंजॉयबल मोमेंट में आप जाओगे तो नहीं लगेगी, उतनी ही मैनिफेस्टेशन वाली जर्नी भी एंजॉयमेंट वाली लगेगी। तो इसीलिए कहते हैं कि हैप्पीनेस में रहो, पीसफुल रहो, जॉयफुल रहो। बस इसीलिए तो कहते हैं। आप थोड़ा अपने पीछे मुड़ के देखिए कि जो भी सिचुएशन आपके साथ हुई है, क्या वो सच में आपको सिखा के गए हैं या नहीं। कोई भी सिचुएशन रॉन्ग नहीं है, वो आपको सिखाने के लिए आती है। तो अगर आपको लगता है कि सच में वो चीजें आपको सिखा के गई है, तो मुझे कमेंट कर, बी हैप्पी और भरोसा रखिए जो आपको आपकी मैनिफेस्टेशन तक पहुंचाता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में गाइस, तब तक के लिए